आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गरीबी और लाचारी एक परिवार को किस हद तक तोड़ सकती है? आज हम आपको एक ऐसे ही परिवार की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो गांव असनींद, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ में रहता है। यह परिवार हर दिन जीवन की चुनौतियों से जूझ रहा है। घर का मुखिया बीमार है और मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटों और एक विधवा बेटी की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। ऐसे में हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती है। इस घर में खाने का सामान जुटाना भी एक मुश्किल काम बन गया है। लेकिन उम्मीद की एक किरण तब जगी जब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के पास पहुंची। टीम ने उन्हें सिर्फ राशन ही नहीं, बल्कि संत रामपाल जी के आदेशानुसार उन्होंने एक भरोसा दिया कि आगे भी आपकी यह सहायता लगातार जारी रहेगी। संत रामपाल जी महाराज का यह प्रयास सिर्फ मदद नहीं, बल्कि मानवता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उनकी मुहिम का लक्ष्य है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। यह वीडियो आपको दिखाएगा कि कैसे एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। आइए इस कहानी को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे समाज में अभी भी अच्छाई और सेवा भावना जिंदा है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आराम आए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों नमस्कार। एसए न्यूज की टीम अभी ग्राम असनीन, ब्लॉक कसडोल, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे वन उपज जांच केंद्र परिक्षेत्र सोनाखानी के अंतर्गत ये ग्राम असनीन है, जहाँ पे आज हमें एक ऐसे परिवार की जानकारी मिली है जो बिल्कुल असहाय है। उसके यहाँ कमाने वाले सिर्फ बुजुर्ग हैं। ऐसी स्थिति में आज संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ आई हुई है और आज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अपने सेवा कार्य को संपादित करने वाले हैं। आप सभी पूरी कवरेज के लिए बने रहिएगा। दर्शकों अभी हमारी एसए न्यूज चैनल की टीम उस परिवार के घर के पास पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं ये है ग्राम असनीन, ब्लॉक कसडोल, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ में एक ऐसा परिवार जिनकी स्थिति काफी दयनीय है। आप सभी देख पा रहे होंगे ये है उनका प्रवेश द्वार, जहाँ से अंदर जाते ही सर्वप्रथम इस परिवार के जो घर है उसकी स्थिति के बारे में आप सभी को हम बताएंगे। ये प्रवेश होते ही आप सभी देख सकते हैं इस घर के जस्ट मेरे पीछे आप लोगों को बाथरूम दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाजू में एक नल बना हुआ है। अभी जो नल जल योजना के अंतर्गत प्रशासन के द्वारा जो नल बनाई जा रही है वो बनी हुई है। बाजू में बाथरूम आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे। जैसे जैसे अंदर प्रवेश करते जाएंगे देखते जाइएगा ये बाथरूम बना हुआ है जो प्रधानमंत्री शौचालय योजना के तहत बनी हुई बाथरूम है। दरवाजा टूटा हुआ है, देख सकते हैं। इस तरह से इस परिवार की स्थिति देखते जाइएगा। ये सीढ़ी है, इसी सीढ़ी के नीचे यहाँ पे इधर जैसे हम आएंगे, आप किचन कहें, रसोई कहें, देख सकते हैं
यहाँ पे ही इन लोगों का भोजन बनता है। पूरे धुएं से दीवार रची हुई है। जो घर आपको दिख रहे हैं, ये जो घर है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनी हुई है। बाहर से बढ़िया प्लास्टर है, पुताई हुई है, लेकिन अंदर देखिएगा ये इन लोगों का स्टोर रूम है, छोटा सा जगह के अनुसार से बना हुआ है। बाहर आपने प्लास्टर देखे हैं, लेकिन अंदर देखिए पूरे ईंट ज्वाइंट भी उस तरफ के प्रकाश हमें दिखाई दे रहे हैं, नहीं हुए हैं। छोटा सा स्टोर रूम है इस परिवार का, और ये एक रूम है। इस घर में 2 ही रूम है। परिवार में 5 सदस्य हैं। ये एक रूम है जहाँ पे लाइट लगी हुई है, खुली लाइट है। सभी सामान बिखरे पड़े हुए हैं, आप सभी देख सकते हैं। कुछ डिब्बे दिख रहे हैं मसालों के, कुछ बर्तन हैं, कपड़े वगैरह जैसे तैसे बिखरे पड़े हैं। इस तरह से इस परिवार की गुजर बसर एक ये रूम है, और एक और है जो दूसरी रूम इसके बाजू में है। आप सभी देख पा रहे हैं बाहर मस्त प्लास्टर हुआ है, लेकिन अंदर में किसी भी प्रकार के दीवार में प्लास्टर नहीं हुई है। यहाँ तक कि ज्वाइंट भी नहीं कटे हैं। ईंटों के बीच में जो ज्वाइंट होते हैं वो केवल जो चुनाई करते समय मसाले लगे हुए होंगे वही दिखाई दे रहे हैं हमें। नीचे फ्लोर आप देखिएगा, फ्लोर में किसी भी प्रकार की कोई फ्लोरिंग नहीं हुई, कच्ची मिट्टी से बनी हुई फ्लोर है, जिसको गोबर पानी से यहाँ पे पुताई किए हुए होंगे। और एक और रूम है। इस घर में 2 ही रूम हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे घर में बिजली की सुविधा तो है, मीटर लगी हुई है, लेकिन पूरी कच्ची वायरिंग है। छोटा सा एमसीबी लगा है, उसी में खुली वायर दोनों रूम में गई हुई है। एक दूसरा रूम है, यहाँ पे आप सभी देख पाएंगे। इस रूम की स्थिति भी वैसे ही है। यहाँ पे परिवार के जो सदस्य हैं सभी बैठे हुए हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। ये एक दूसरा रूम है। ये रूम में भी प्लास्टर नहीं हुई है, जैसे आपको पहले से हम बता रहे हैं। ये परिवार के वो सदस्य हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। इस परिवार में 2 रूम है, 2 ही बिस्तर है, और सदस्यों की संख्या है 5। आप सभी देख पा रहे होंगे ये बुजुर्ग परिवार है। बुजुर्ग है, उनके यहाँ माताजी है, 2 उनके बेटे हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी मिली है कि दोनों मानसिक रूप से कमजोर है, और एक इनकी बेटी है बहन जी, इनके जो साथ में रहती है। उनके भी बारे में पूरी जानकारी हम आप सभी को बताएंगे। दर्शकों, जिस परिवार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे उस परिवार के परिचित होने वाले हैं। अभी उस परिवार के पास हम उपलब्ध हैं, उनसे जानेंगे कि वे किस तरह से इस स्थिति में अपनी पारिवारिक गुजर बसर कर रहे हैं। चाचा जी राम राम। राम राम। क्या परिचय लिखते हैं चाचा जी आप? रामलाल भट्ट। चाचा जी, आपके घर की स्थिति काफी दयनीय है। फिलहाल आप लोग इस परिवार में कितने लोग रहते हैं अभी? हम इस परिवार में अभी 5 सदस्य हैं। अच्छा, कौन कौन है, थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा। कौन कौन? हाँ बताइएगा। मेरा नाम तो रामलाल भट्ट। हाँ जी। और मेरी भाई का नाम कमला भट्ट जी। और मेरे एक लड़की का नाम राजेश्वरी। हाँ। और मेरे 2 लड़के के नाम, एक का नाम नीलकंठ और एक का नाम राजेश। जैसे आपने अभी सभी सदस्यों की जानकारी दी है, फिलहाल क्या स्थितियां हैं आपके परिवार के बीच, दोनों आपके बच्चों की और आपकी जो बेटियां है उनकी? हालत तो बहुत गंभीर है बाबूजी। अब मैं क्या बताऊं हालत की बात। एक तो मैं सियाना आदमी, ऑपरेशन कराया तो आंख में अंधापन जरूर आ गया। और भाई, अब बच्चे जवान है, लेकिन बच्चे का मैंने क्रेक है दोनों का। अब ऐसी स्थिति में मेरा क्या मैं हाल बताऊं। मैं हाल से बहुत मैंने बेहाल हूं। आप बता रहे हैं जैसे कि आपके दोनों बेटे हैं, उन लोगों की स्थिति ठीक नहीं है। क्या समस्या है आपके बच्चों को? एक तो समस्या है, शादी हो गई थी उनकी, लेकिन मायके में उनकी बाई बैठ गई ना, तो उसी के सदमा से आज उनका माइंड जो है ना घूम सा गया है। दूसरी बात, दूसरे लड़की की बात मैं कर रहा हूँ। हम गए थे गिरनी खाने के लिए बाहर, लेकिन वहां से हमारी पैसा चोरी हो गई ना, तो उसी का गम लेकर के दूसरे लड़के का माइंड जो है क्रैक हो गया है।
दर्शकों, आप सभी देख सकते हैं ये दोनों, ये जो चाचा जी हैं उनके पुत्र हैं। दोनों मानसिक रूप से कहा जाए तो कमजोर है। जी, आप जी ने बताया कि आपके जो दोनों बच्चे हैं वो शारीरिक रूप से कमजोर हैं। फिर आपके घर की गुजर बसर, आय का साधन क्या है? काम करने वाले कौन है अभी? काम करने वाले में एक भी नहीं है। जो कुछ भी ऊपर वाले जो सोसाइटी से मिलता है ना, राशन कार्ड से, उसी में हम गुजर बसर करते हैं और हमारे पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं। अच्छा जी, आपके यहाँ काम करने वाले अभी कोई नहीं है? काम करने वाले कोई नहीं, सब निरस्त से बैठे हैं। जी, आपकी जो बेटी है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप दीजिएगा। उसके बारे में वो शादी होकर चली गई थी अपने ससुराल, लेकिन उसका पति का देहांत हो गया, इसलिए मजबूर होकर के मेरे पास रही है, मैंने रुकी हुई है वो। दर्शकों, जैसे कि चाचा जी हमें बता रहे हैं, उनकी जो बेटी है जिनकी शादी हो गई थी, ससुराल गई हुई थी और उनके पति का देहांत हो गया है, जिस कारण से बेटी की भी जिम्मेदारी आज इस परिवार के कंधों पर ही है। और एक बुजुर्ग पिताजी अपने 3-3 संतानों के साथ अपनी पारिवारिक दंपत्ति को लिए हुए जिम्मेदारी को निभाते हुए इस गरीबी की मार को झेल रहे हैं, संघर्षों का सामना कर रहे हैं। देख सकते हैं, जिस समय में एक बुजुर्ग दंपत्ति का आराम करने का दिन होता है, उस समय में अपने 3-3 संतानों की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आज किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे होंगे। आय के लिए बता रहे हैं कि मात्र खाद्यान्न योजना के तहत केवल 35 किलो चावल मिलती है। कुछ पेंशन जो प्रशासन के द्वारा मिलते हैं वो इन लोगों को मिलते होंगे। इस तरह से इस परिवार की गुजर बसर हो रही है। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा सेवा टीम आज ग्राम असनीन में एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ आई हुई है। आप सभी देख सकते हैं, जैसे पूर्व में हमने घर की स्थिति बताई, घर के परिवार के सदस्यों की जानकारी दी, उन सभी समस्याओं को देखते हुए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के ऊपर अपनी करुणा दृष्टि बरसाते हुए देख सकते हैं। एक दैनिक दिनचर्या के लिए जो जो वस्तुएं रोजमर्रा की जिंदगी में एक परिवार को मानव जीवन के लिए आवश्यक होती है, वो सारी सामग्रियां आज भेजी हुई है। आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे चावल कितनी बढ़िया क्वालिटी की दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल पतली क्वालिटी के 25 किलोग्राम की चावल है। श्री राम, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में सभी को पता है, पतली वैरायटी की लचकरी क्वालिटी वाली चावल है 25 किलोग्राम। आटे की है लाल गुलाब की 5 किलोग्राम। सब्जी के लिए आप सभी देख सकते हैं, आलू है, प्याज है, दोनों 5-5 किलोग्राम की मात्रा में। साथ ही तेल है। सब्जी के लिए छोंक और मसाले की भी जरूरत पड़ती है, उसके लिए जीरा है। मसालों में आप सभी देख सकते हैं, हल्दी है, मिर्च की पाउडर है, धनिया की पाउडर है। साथ ही टाटा कंपनी की बढ़िया वैरायटी की नमक यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं 1 किलोग्राम। साथ ही दाल के लिए आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे 3 प्रकार की ये दाल है, हरी मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल, चने की दाल है और कच्चा चना भी है, ताकि सब्जी में इसका भी प्रयोग किया जा सके। कपड़े धोने के जो सामग्री है वो भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कपड़े धोने के 1 किलो की मात्रा में सर्फ एक्सल की साबुन है, सर्फ एक्सल की ही वॉशिंग पाउडर यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इस परिवार को नहाने के लिए, क्योंकि बड़ा परिवार है, उसको ध्यान में रखते हुए 4 नहाने की साबुन है। साथ ही अचार के डिब्बे भी यहाँ पे 1 किलो दे रहे हैं उच्च क्वालिटी के। उसके साथ साथ, क्योंकि हर परिवार को चाय के भी आनंद
बढ़िया लगता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आप सभी देख पा रहे होंगे टाटा अग्नि की बढ़िया क्वालिटी वाली चाय, साथ ही 4 किलो की मात्रा में शक्कर और चाय में प्रयोग होने के लिए अमूल कंपनी की पाउडर की दूध 1 किलो दिए जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार की उस हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए सारी सामग्रियां दिए गए हैं। आप सभी को घर की जानकारी देते समय बता रहे थे कि घर में केवल 2 ही बिस्तर है, सदस्यों की संख्या 5 है। उसको ध्यान में रखते हुए आज संत रामपाल जी महाराज जी की सेवा की टीम के द्वारा नए पलंग की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही 2 ये बेडशीट जो दिख रहे हैं, एक बिछी हुई है और एक बेडशीट, इसकी भी यहाँ पे सेवा दी जा रही है। सभी सामग्रियों की जरूरत की वो हर चीजें जो एक परिवार को दैनिक जीवन यापन के लिए चाहिए होती है, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस परिवार में जो बुजुर्ग दंपत्ति है, उनके बीच समस्याओं की इसी स्थिति बनी हुई है कि एक जवान बेटी आज शादी के बाद विधवा हो जाती है। उनकी परवरिश की पूरी भार इस परिवार के ऊपर आ जाती है। कैसे एक युवा अवस्था में बहन अपने माता पिता के ऊपर आज यहाँ उनके घर में आके कैसा उनको लग रहा है और क्या उनकी स्थिति, उनसे भी परिचित होते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं बहन जी आप? राजेश्वरी भट्ट। बहन जी, जैसे हम देख पा रहे हैं आपके घर की स्थिति काफी दयनीय है। थोड़ा सा बताइएगा कि आपके साथ क्या बनी थी, आपकी क्या स्थिति रही है इस परिवार में? बहुत गरीबी स्थिति। आपके साथ जो स्थिति है आपके पारिवारिक दंपत्ति में कब से ये स्थिति बनी हुई है? ये बहुत दिन से चल रहा है गरीबी स्थिति। अच्छा, आप लोगों के यहाँ जो गरीबी परिस्थितियां काफी दिनों से चल रही है, लेकिन आप लोगों की स्थिति को आज ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आपके घर में आई है। आप देख पा रहे हैं कितनी सारी जरूरत की सामग्री आपके यहाँ सेवा के रूप में दी जा रही है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? संत रामपाल जी महाराज के लिए हमें कहते कि वो साक्षात हमारे लिए भगवान है और हमारे गरीबी को जो आप समझा है वो हमारे लिए भगवान के रूप में हम मानते हैं, धन्यवाद देते हैं। जी धन्यवाद बहन। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम सेवा की टीम जो इस परिवार के बीच सेवा के लिए आए हुए हैं, इस सेवा को संचालित कर रहे हैं। आइए सेवा की इस टीम से भी हम रूबरू होते हैं कि वे किस तरह से इस प्रकार के परिवार को ढूंढ कर निकालते हैं, वह इसकी सेवा की प्रक्रियाएं क्या क्या वे लोग करते हैं।
सर जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर जी क्या परिचय बताते हैं आप? जी मेरा नाम मोहन दास। मोहन जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार को काफी सामग्रियां संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सेवा के रूप में दी जा रही है। इस तरह से गांव-गांव जाकर एक जरूरतमंद परिवार को किस प्रकार से ढूंढ कर निकालते हैं? जी हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें लिखा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब असहाय को देंगे कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी का मुहिम है। टीम ऐसे परिवार की खोज करती है जो असहाय हो या घर में कमाने वाला ना हो या बच्चे अनाथ हो। ऐसे परिवार की हमारी टीम खोज करती है। फिर हम वहाँ सर्वे करने जाते हैं। सर्वे करके हम वहाँ की स्थिति देखते हैं, जांच करते हैं। फिर हमारे सदगुरुदेव जी को प्रार्थना लिखते हैं। सदगुरुदेव जी जब आदेश देते हैं तब हम उनको इस सामान की पूरी व्यवस्था करते हैं। जैसे आप जी के द्वारा जानकारी दी गई सर्वे की बात, सर्वे के लिए जब आपकी टीम आई थी तो क्या स्थिति थी इस परिवार की? जी सर्वे के लिए टीम आई थी हमारे यहाँ, तो देखा तो यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय थी। बहुत दयनीय कहा जाए कि यहाँ 5 सदस्य थे। एक बुजुर्ग जी हैं, उनके पत्नी है और एक बेटी विधवा है और 2 जवान बेटे हैं और वो भी मानसिक डिस्टर्ब हैं। हमने देखा कि 5 सदस्य हैं और खाट 2 थे यहाँ और 2 बच्चे हैं, दोनों 40-35 साल के हैं। दोनों मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, दोनों जमीन में सोते थे। हमने देखा उनका बिस्तर बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति था उनका, और कमरा भी छोटा सा था, किचन भी एकदम छोटा सा, बाथरूम भी एकदम छोटी सी, और एक घर आवास योजना के तहत बना है। बाहर तो प्लास्टर छपाई हो चुकी है लेकिन अंदर एकदम जर्जर है, अंदर की छपाई तक नहीं हुई है। नीचे एकदम कच्चा जमीन है, एकदम सा पानी में मतलब गीला हो जा रहा है। ऐसी स्थिति हम देख के बहुत ही मतलब कहा जाए बहुत दयनीय स्थिति थी इनका परिवार जी का, जिसे हम संत रामपाल जी महाराज जी के प्रार्थना भेजे। फिर इस परिवार की दयनीय स्थिति को देखकर हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिया, तो हमने पूरी किट की सामान इनको संत रामपाल जी महाराज जी के दया से आज व्यवस्था के लिए हम लाए हैं यहाँ। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे आज संत रामपाल जी महाराज की दया जिस परिवार के ऊपर हुई है उसकी स्थितियों को बताते हुए इनके जो सेवादार की टीम है, संत रामपाल जी महाराज जी की जो दया हो रही है उस सेवा को निभाते हुए वे भी भाव विभोर हो रहे हैं। कितनी बड़ी दया आज संत रामपाल जी महाराज पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं, आप सभी देख सकते हैं। जो एक जरूरतमंद परिवार है, जिनको प्रतिदिन की जो जरूरत की वस्तुएं होती है वो सारी चीजें मुहैया कराई गई है। सर जी, जैसे हम देखे हैं यहाँ पे आप लोगों के द्वारा वो सारी सामग्री दिए जा रहे हैं, किंतु ये सामग्री लगभग 1 माह तक के लिए काफी है। आगे इस परिवार को क्या फिर से संघर्ष करना पड़ेगा, क्या होगा सर? जी, ये 1 माह की सामग्री है और ये पूरी सामान देख रहे हैं आप, पूरी राशन की सामान है। और इनको अगर सामान कमी दिखे, कोई भी सामान कमी लगे, तो हम एक आश्रम की तरफ से सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के ट्रस्ट की एक हमारे पास ये नंबर है, इनसे ये संपर्क 2 दिन पहले संपर्क करेंगे। संपर्क करने के बाद हम इनको जो भी जरूरत की सामान रहेगी वो हम मुहैया करा देंगे। ये कार्ड आप लोगों के द्वारा भी जरूरतमंद परिवार को दिए जाएंगे? जी, ये परिवार को दे रहे हैं हम लोग। दर्शकों देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी एक जरूरतमंद परिवार, जिनके यहाँ केवल समस्याएं थी, संघर्ष भरी जीवन थी, उनके भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए आज जरूरत के लिए जब भी इनको जरूरत पड़े सेवा कार्ड दिए गए हैं जिसमें संपर्क नंबर दिए हुए हैं। जैसे ही इस परिवार को और अन्य सामग्रियों की या किसी भी प्रकार की आवश्यकताओं की जरूरत महसूस हो, 2 दिन पूर्व बताए जा रहे हैं यहाँ की जो सेवा टीम आई है उनके द्वारा, 2 दिन पूर्व उन नंबर पे संपर्क करेंगे। फिर इनकी जो सेवा टीम है, संत रामपाल जी महाराज की जो सेवा टीम है, वो तत्काल आके आवश्यक जो वस्तुएं हैं तुरंत इन्हें प्रदान करेंगे। दर्शकों
जिस परिवार के बीच आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई हुई है, उस परिवार में आज सामग्री सेवा के बाद गांव के पंचायत प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्राम से जो कोटवार महोदय है वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए इनके विचार जानते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्ते। सर जी, सर्वप्रथम हमारी जो चैनल है उसके माध्यम से दर्शकों को अपना परिचय बताइएगा। जी, मेरा नाम सुरेश कुमार बरिया है। मैं अभी ग्राम पंचायत असनीन से वार्ड क्रमांक 20 वहाँ से नया निर्वाचित पंच हुआ हूँ। जी सुरेश जी, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे, आज संत रामपाल जी महाराज की दया दृष्टि एक लाभान्वित परिवार के बीच अन्नपूर्णा मुहिम के रूप में आई हुई है। आपके ग्राम से ये जो परिवार है, इनकी स्थिति पहले कैसी थी, हमारे दर्शकों को बताइएगा। इसका स्थिति थोड़ा दुखद है, बहुत परेशानी झेल रहे हैं कि इसका मतलब खाने पीने का वो बहुत दिक्कत होता है और उसकी सहायता के लिए आप जी जैसे सर जी आपने बता रहे हैं कि इस परिवार को खाने पीने के लिए भी दिक्कत हो रही थी और इनकी समस्याओं को समझकर आज संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा में बैठे हुए एक गरीब परिवार की सुध लेते हुए आपके ग्राम में पूरी खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं जो है उनको मुहैया करा रहे हैं। क्या कहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? वैसे तो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि गरीब परिवार को सहायता दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। जी दर्शकों, आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ से पंचायत प्रतिनिधि संत रामपाल जी महाराज जी के लिए धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ अभी ग्राम से कोटवार महोदय जी भी जुड़ रहे हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, सबसे पहले हमारे एसए न्यूज चैनल के माध्यम से दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ज्ञानदास मानिकपुरी, जो कि मैं ग्राम कोटवार हूँ। अच्छा ज्ञान जी, आज आपके ग्राम में एक जो परिवार है उनके बीच संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा टीम आई हुई है और सेवा की है। क्या कहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और हम भी देखें कि हम ग्राम कोटवार होते हुए ये लोग हमारे पड़ोसी हैं, इनकी आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही दुखदमय था, जो कि संत रामपाल जी महाराज की दया से आज उनकी जो है कामना जो है ठीक दिख रहा है और आर्थिक स्थिति आगे भी ठीक होगा ऐसा लग रहा है। क्या आपके ग्राम में इस तरह की जो गरीब परिवार के लिए है, किसी संस्था के द्वारा, किसी संत के द्वारा इस तरह के व्यवस्था पहले किए गए हैं? नहीं किए गए। तो क्या कहेंगे सर कि आज पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज गांव-गांव जाकर गरीब तबके के इस तरह के परिवार, जिनके घर में कोई कमाने वाला ना हो, आय का कोई साधन नहीं हो, उन लोगों तक जाकर अपनी दया की भंडार खोल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहेंगे? उसके लिए कहेंगे कि वो जो है इन परिवार को देख करके अपना जो है भाव व्यक्त किए हैं कि उसका आर्थिक स्थिति ठीक हो, अपना ही बच्चा समझ करके सहयोग प्रदान किए हैं और उनको भी धन्यवाद देते हैं जो टीम आई हुई है। और साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज को भी धन्यवाद कोटि कोटि नमस्कार कहते हैं। दर्शकों, आप सभी देख रहे हैं, गांव से जो जनप्रतिनिधि है, ग्राम के कोटवार हैं, आज संत रामपाल जी महाराज जी की इस सेवा भाव के प्रति कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं, बार बार उसको नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। धन्य है ऐसे संत जिनका कहा जाए दया दृष्टि आज भारत की गांव-गांव में इस तरह से गरीब परिवार को हो रहे हैं। दर्शकों, आप सभी अभी देख रहे थे, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दर्शकों, वास्तव में आज संत रामपाल जी महाराज जी की जरूरत इस भारतवर्ष के अलावा पूरे विश्व को है, जिन्होंने एक गरीब परिवार की, एक असहाय परिवार की, एक ऐसे परिवार जिनके यहाँ कोई कमाने वाला ना हो, उनकी समस्याओं को, उनकी संघर्ष भरी जीवन की कठिनाइयों को समझते हुए संत रामपाल जी महाराज जी भारत में हर गरीब की आज पीड़ा को समझ रहे हैं। हर गरीब के यहाँ आज अपनी अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को भेज रहे हैं। अन्नपूर्णा के रूप में आज संत रामपाल जी महाराज दया कर रहे हैं।
आज उनकी सेवा की टीम के द्वारा काफी सारी जानकारी आप सभी को सुनने को मिला, जिसमें वृक्षारोपण, भ्रूण हत्या निषेध, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नशा मुक्त समाज निर्माण, इस तरह से अनेकों आज सामाजिक कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जा रहे हैं। हम भी आज अपने ऐसे न्यूज टीम चैनल के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्य है भारत की ये पावन नगरी, धन्य है संत रामपाल जी महाराज। ऐसे ही और अनेकों आयोजनों के लिए बने रहिएगा ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7000-186-709-187 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब